नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 24 फरवरी की शिफ्ट 1 का पेपर। ठीक है, बाकी 23 तारीख तक जो 6 शिफ्ट हो गई हैं आपकी कंप्लीट, उनको जाकर देख लीजिए। उनकी पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सोल्यूशन पीडीएफ। ठीक है, वीडियो को आप देखिए, जो भी दिक्कत आती है आप सोल्यूशन देखिए, उसके बाद जो रिविजन करना है वो आप पीडीएफ से कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया टेलीग्राम चैनल का, वहां से ज्वाइन कीजिए और आराम से पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। ए एक काम को 72 दिनों में कर सकता है, वह उस पर 9 दिनों तक कार्य करता है और फिर बी अकेला शेष कार्य को 42 दिनों में पूरा करता है। ए और बी साथ मिलकर कार्य करते हुए उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले देखो, ए ने क्या किया है कि 9 दिन कार्य किया है, यानी कि वो छोड़कर चला गया। कितने दिन का काम? 63 दिन का काम चला गया। बी ने यही काम कितने दिन में किया? 42 दिन में किया। तो देखो 21 तो आ गया, दोनों से गुणा 6 कर दो, क्योंकि 21 यहाँ 63, 21 दूनी 42, 3 दूनी 6 और चिपका दिया। तो यहाँ से करेंगे, इसकी 2 इफिशियंसी, इसकी 3 हो गई। अब टोटल काम निकाल लो यहाँ से 5 की इफिशियंसी से। अच्छा, केवल ये कर रहा था तो 72 गुणे 2 हो गया। और उसके बाद कौन? दोनों मिलकर करेंगे, यानी कि 5 हो गया। 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 बटे 5 हो गया। अब यहाँ से देखो, 5 सत्ते 35 और 3 38, 55 25 1 26, 5 अट्ठे 40 4 44, 5 छक्के 30 2 32। आंसर लगा दो, आगे बढ़ो। अगला सवाल। अब यहाँ से देखो, इधर अगर हम लिख दे तो x बराबर 1 अपॉन, यहाँ पर नीचे 1000 आता है, 1000 का स्क्वायर, ये कॉमन ले लेते। ठीक है, तो अंदर क्या बचता? 52 का स्क्वायर माइनस का 25 का स्क्वायर, यही तो बचता। इसी तरीके से यहाँ से अगर y बराबर लिखते तो 1 अपॉन क्या आ जाता? 100 स्क्वायर कॉमन आ जाता। अंदर क्या बचता? 52 का स्क्वायर माइनस का 25 का स्क्वायर। अब y अपॉन x करना था, यानी कि 1 अपॉन 1000 का स्क्वायर करते और ये 52 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर हो जाता है। ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 जीरो। यहाँ से देखो, यहाँ कितने बनेंगे? 3 3 6, यहाँ पर 2 2 4, यानी कि 2 जीरो बचे होंगे, 100 आंसर। अगला सवाल। सभी 7 वर्षों में किस बैटरी की कुल बिक्री अधिकतम थी? देखो, सभी 7 वर्षों में नहीं, हमें जो 4 चेक करने हैं। 7AH यानी कि ये चेक करना है, 32AH यानी कि ये चेक करना है, और 4AH ये चेक करना है, और 55AH ये चेक करना है, यानी कि इस वाले को हमें भूल जाना है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके देखते हैं कि इसमें सब में देखो 100 से ज्यादा हो रहा है, यानी कि इसमें तो एक ही जगह 2 जगह है, इसमें तो 3 जगह है, बाकी सब में भी 90 65 87 है। इसको अभी छोड़ते हैं थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले हम फिर उसके बाद इस पे पहुंचते हैं। 1 2 3 4 5 जगह 100 है, इसमें 1 2 3 4 जगह, सबसे ज्यादा 100 इसमें ही आ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर लगा दो। अगला सवाल। एक खुदरा विक्रेता एक थोक व्यापारी से 60 पेंसिलों के अंकित मूल्य पर 75 पेंसिल खरीदता है। यदि वह इन पेंसिलों को 6% की छूट देकर बेचता तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता? तो यहाँ से सबसे पहले देखो, छूट कितनी मिल गई? यहाँ से 15 पेंसिल 75, 15 की छूट मिली, यानी कि 15 की छूट मिली। और किस पर? 75 पर, यानी कि 15 पना 75, 5 दूनी 10, उसे 20% की छूट मिली। यानी कि 100 की चीज उसे 20% की छूट पर कितने? 80 मिली। कह भाई इन पेंसिल को 6% की छूट पर बेचता, 6% की छूट पर बेचता तो कितने का बेचता? वो 94 में। तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होता? तो यहाँ से देखो कितने का फायदा ले रहा, यानी कि 14 का फायदा ले रहा है। किससे ले रहा है? 80 से। गुणा कर दो 100, तो 20 चौकू 80, 20 पंजे 100 हो गया, 14 पंजे 70 बटे 4 हो गया। तो यहाँ से 17 चौकू 68 आपको दिख गया होगा, आंसर लगा दो। 4 एकम 4 3 बचा, फिर 4 सत्ते 28 2 बचा, 4 पंजे 20। अगला सवाल कह रहा है एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना है। उनके एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना है, जब दो संख्याओं में से एक को 6 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 प्राप्त होता है और शेषफल 6 प्राप्त होता है। दी गई दो संख्याओं के योग के अंकों का योग कितना होगा? अब यहाँ से देखो, सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है, यानी कि 24 गुना 1 है। अरे यार, उल्टा लिख दिया, माफ कीजिएगा थोड़ा, 1 सेकेंड। एचसीएफ का 24 गुना था ना, तो ये 1 हो गया, ये 24, यानी कि 25 बराबर हमको दे दिया 400। तो यहाँ से देखो, अगर हम 24 बराबर निकालते हैं, चाहे 1 बराबर निकाल लो, तो 25 एकम 25, 25 छक्का 150, यानी कि ये 16 हो गया, ये 24 गुणे 16। ठीक है, अब कह रहा था कि दो संख्याओं में से एक को 6 से विभाजित किया जाता है। 6 से कोई भी एक संख्या होगी, 6 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 आता, शेषफल ही आता, यानी कि 7 छक्का 42 और 6 48। वो संख्या कितनी रही होगी? 48 रही होगी। अब यहाँ से देखो, हमें पता है कि 24 गुणे 16, क्योंकि एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये तो होता है। यहाँ पर 40 है, तो 16 3 48 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 16 अट्ठे 128, और ये हो गया 48। 8 8 16 की 6 हासिल लगा, 1 हो गया,
यानी कि 4 3 7 1 हो गया। इनका भी सम पूछा है तो 7 6 13 1 14 आंसर। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो औसत चाल हमें निकालनी थी, यानी कि टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टोटल टाइम होता है फार्मूला एवरेज स्पीड का। तो देखो 100 किलोमीटर, 120 किलोमीटर और 150 टाइम निकालेंगे। तो देखो स्पीड से टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखो यहाँ से भाग किया तो ये 2 आ गया, यहाँ से किया ये 3 आ गया। 60 से 150 में, यानी कि पहले तो लिख लो 2 प्लस का 3 और 150 बटे 60 कर लो। यहाँ से करेंगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 2.5 आ गया। तो ऊपर यहाँ से जोड़ेंगे, कुछ गलत लिख दिया ना, 120 होगा तो यहाँ पर 370 हो जाएगा, बटे में हो गया 3 2 5 2 7.5 हो गया। ठीक है, ये ऊपर 0 यानी कि 100 कर लो, 25 चौकू 100, 25 तियां 75 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 4 सत्ते 28, यानी कि 3 दिन 27 1 28 आंसर, क्योंकि यहाँ 3 अट्ठे 24, 24 हो तो 26 आता, तो आंसर यही, क्योंकि पूरा पूरा तो कटना नहीं है। अगला सवाल, अब यहाँ से देखो बताना है कि कथन कौन से सही है। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के, मान लो ये साइड ए बी पता हो, ये थीटा पता हो, तो एरिया कैसे निकलता है, ए बी साइन थीटा। ठीक है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये उसने फिक्स नहीं कहा कि इन्हीं दोनों भुजाओं के बीच का है कोई कोण, कोई भी हो सकता है। ये तो यहाँ पर भी 75 हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, तो इससे तो फिक्स नहीं। लेकिन ये आपका चाहे रेगुलर हो चाहे इरेगुलर ट्रायंगल हो, कुछ भी हो सकता है, ये तो हम निकाल सकते हैं ना। लेकिन ये चेक कर लेना, कभी कभी भुजाएं अगर गड़बड़ दे देता है, क्योंकि हमें पता है 2 भुजाओं का सम तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो यहाँ से तो देखो कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं, यानी कि अब यहाँ से ऑप्शन देखो, अकेले एक कथन का उपयोग करके प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, लेकिन अकेले दूसरे कथन का, यानी कि जिस कथन के बदले मतलब आंसर दिया जा सकता है एक होगा वो, और दूसरा होगा उससे आंसर नहीं दिया जा सकता। लेकिन सही बात है भाई, हम देखो इससे आंसर दे सकते हैं लेकिन इससे नहीं दे सकते। अगला सवाल, एक निश्चित राशि पर अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि की जाने वाली 16% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के बाद ब्याज के रूप में 2496 प्राप्त होता है। उतनी ही राशि उसी ब्याज पर 2/1/3 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। अब यहां से देखो क्या दिया गया था, ब्याज के रूप में इतना प्राप्त करता है, तो देखो रेडियस रेट कितनी हो जाएगी 8%, टाइम कितना 1 वर्ष में 6 महीने की 2 स्लैब अल्टीमेटली 2 हो जाएगी। तो देखो 2 साल का इफेक्टिव निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, ए प्लस बी ए बी अपॉन 100, यानी कि 8 8 16 8 2 64, यानी कि 16.66। अब कह रहा है उतनी ही राशि पर उसी ब्याज दर से 2/1/3 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। ये यानी कि अगर हम 16% रेट ले, 3 दूनी 6 7/3, तो यहाँ से निकालें इसका ब्याज, क्यों, क्योंकि ये भी देखो 100 पर काम हो रहा है, यहाँ से भी 100 पर ब्याज निकाला तो कितना मिला, इतना मिला, यानी कि इसकी थी 2496, हमें चाहिए था 16 × 7/3 की वैल्यू, यानी कि लिख सकते हैं 2496, 16 6 4 2 0 ऊपर बढ़ा लो, इनटू में 16 × 7/3, तो यहाँ से 16 एकम 16 0 हो गया, 16 चौकू 64 हो गया। फिर देखो 6 4 10 4 2 6 6 12, 3 से तो ये कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 हो गया। तो 8 चौक 32, 8 बार पूरा पूरा जा रहा, 8 सत्ते 56 56 और 2 0 ये लगा देंगे। अगला सवाल, कार्यालय जाते समय रमेश की औसत चाल इतनी थी, वह 1/3 दूरी इतने की चाल से तय करता है, तो शेष दूरी के लिए उसकी चाल क्या होगी। तो देखो सिंपल सी बात है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो देखो टोटल डिस्टेंस हमने 3 मानी, अब वो 1/3 दूरी, यानी कि 1/3 दूरी, और फिर कह रहा था 2/3 बची कितनी, 2 दूरी भाई। ठीक है, अब ये जा रहा था वो, ये तो टोटल डिस्टेंस हो गई। ठीक है, ये जा रहा था 48 की चाल से, और ये वाली मुझे पता नहीं, लेकिन टोटल दिया था 14। अब ये इस तरीके से क्यों लिखा है पता है ना, टाइम निकालते तो क्या करते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो भाई यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, या तो ऑप्शन का सारा ले लो, ऑप्शन भी ऐसे दिए तो जनरली तो ऐसे कर नहीं सकते, तो 3 हो गया, यहाँ से करेंगे 18 3 54 हो गया, तो ये उस तरफ लेके चले जाएं, फायदा रहेगा। चलो देखते हैं, यानी कि 1/18 माइनस का 1/48 बराबर में 2/x। तो यहाँ से देखो 48 दूनी 96, कुछ तो बनना नहीं है, यानी कि 6 तियां 18 हो गया, 16 तियां, या तो 6 अट्ठे 48 कर लो। ठीक है, 6 तियां 18 होगा। ठीक है, तो 6 दोनों जगह आ रहा है, तो यहाँ से तो कोई मतलब ही नहीं, 6 तो लिख ही लो, और 8 और 3 का एलसीएम 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 तियां 18 हो गया, यानी कि 8 ऊपर चिपका दो, यहाँ पर 3 ऊपर चिपका दो, बराबर में 2/x हो गया, यानी कि x ऊपर चला जाएगा, और फिर 6 × 24 × में 2 बटे में 5 हो गया, 6 दूनी 12 हो गया, 12 12 चौक 48, हाथ से लगा 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 5 से करेंगे तो 5 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 छक्का 30 आंसर। अगला सवाल,
त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात इतना दिया गया था, इसका परिमाप इतना है और सबसे लंबी भुजा की लंबाई बतानी। सबसे पहले 24 20 15 एलसीएम 120 हो गया, 120 का ऊपर सब में गुणा कर दो, 24 पंजे 120, 20 छक्का 15 अट्ठे 120। सबसे भुजा बड़ी कौन सी है? 8, 8 का मल्टीपल आंसर। अगला सवाल, एक त्रिभुज की भुजाएं इतने अनुपात में है और परिमाप इतना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको बताना। तो सबसे पहले बात तो 12 परिमाप दिया गया था, पहले ये देखो 6 8 10 क्या लिख रहा है, आपको लग रहा है कुछ ये जाना पहचाना है? तो ये जाना पहचाना लग रहा है, यानी कि हमारा आंसर रूट वगैरह में तो नहीं आना चाहिए था। अब देखो भुजाएं इस अनुपात में थी, 8 से 14, 14 और 10 24, 24 बराबर दे दिया था हमको 12, ये यानी कि 24 बराबर 12 दे दिया था, तो 1 बराबर निकालते तो 1/2 आ जाता, 6 बराबर निकालते तो 3 आ जाता, 8 बराबर 4 आ जाता, 1/2 का सब में गुणा कर दे रहे, 2 पंजे 10। अब इनका निकालना था हमें क्या? एरिया। तो 1/2 3 गुणे 4, तो 2 दूनी 4 हो गया, 3 दूनी 6, आंसर आ गया। समझ गए होगे? चलो फिर अगला सवाल करते हैं, ये तो गलत ही था। जब एक उत्पाद की कीमत में 12% की कमी की गई तो उसकी बेची गई संख्या में 24% की वृद्धि हो गई, प्रतिशत में कुल राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ा? यानी कि ये देखो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि प्रोडक्ट वाला आ गया। बस सिंपल सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए, बस प्लस माइनस ए बी अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पर 12% की कमी तो माइनस का हो गया, प्लस की वृद्धि 24 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 12 गुणे 24/100। तो यहाँ से देखो कितना आ जाएगा? प्लस का 12, माइनस का 12 चौक 48, 12 दूनी 12 चौक 48, 12 दूनी 24 4 28 हो गया, यानी कि 2.88। 12 से पूरा 3 घटा देंगे 9, और 100 से 88 गया 12, यानी कि इतने % की वृद्धि, क्योंकि प्लस का आया है। अगला सवाल, अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष कम है। कम ज्यादा की बात आ जाए तो आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको डायरेक्ट करना है, ठीक है। और कह रहा था कि 2 गुने से कितनी कम है? 2 गुने से 1 वर्ष कम है, ठीक है। अब से 5 वर्ष बाद वरुण की आयु अरुण की वर्तमान आयु के 2/3 के बराबर होगी। कह रहा था अब से 5 वर्ष बाद वरुण की आयु अरुण की वर्तमान आयु, ठीक है। ये इसको यहां से हटा दो, इसको कर लो। कह रहा था 1/3 के बराबर हो, 2x - 1, ठीक है। समझ गए? अब से 2 वर्ष बाद अरुण की आयु क्या होगी? सिंपल है, 3x प्लस का 15 बराबर का 2x माइनस का 1। लेकिन यहां से बन नहीं रहा है, कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा 2/3 बोल रहा था, चलो कोई बात नहीं, 2 दूनी 4 हो गया, इधर 2, तो ये 2 इधर आ जाएगा, 17 हो जाएगा, 4 से 3 गया 1 हो गया, यानी कि x बराबर 17। तो अब से 2 वर्ष बाद अरुण और वरुण की आयु का योग क्या होगा? तो देखो यहां से अगर अभी करते तो कितना जाता? 3x माइनस का 1, लेकिन 2 वर्ष बाद दोनों की जुड़ती 4, यानी कि 3x प्लस का 3 की वैल्यू निकालनी, 17 3 51 और 3 54, आंसर। अगला सवाल, उस त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर और चाप की लंबाई 44 है। अब यहां से एक समझो, कह रहा था 21 सेंटीमीटर रेडियस है तो चाप की लंबाई 44 है, यानी कि अगर हम पूरा लिखते पूरा इन द सेंस अगर 360 डिग्री पे लिखते तो यहां से टोटल परिधि कितनी आती? 44 गुणे 3 आती। ये अगर चीज नहीं समझ में आई तो समझो, अगर रेडियस 7 होती है तो 2πr की वैल्यू कितनी होती है? 44 होती है। यहाँ से क्या गुना हो रहा था? 21, यानी कि 3 गुना हो रहा था, तो इसका भी 3 गुना हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो वही चीज हमने लिख दी, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं 44 गुणे 3 की वैल्यू 360 है, तो 44 की वैल्यू कितनी होगी? इसका कितना हो रहा था? 1/3 गुना, तो इसका भी 1/3 गुना कर देंगे तो 120, आंसर। आपको इसमें ज्यादा, मेरे हिसाब से ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। 260 मीटर 220 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समान और विपरीत दिशा में चलने पर क्रमशः 8 सेकंड और 4 सेकंड में एक दूसरे को पूरी तरह से पार करती है। धीमी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? तो देखो पहले तो दोनों की लंबाइयां जोड़नी पड़ेंगी, यानी कि 0 6 2 8 हो गया, 2 2 4 हो गया। एक पार कर रही विपरीत से और एक पार कर रही है सेम डायरेक्शन में, तो सेम वाले में कितना टाइम लगा? उसको 4 घंटे, विपरीत वाले में उसे लगा 8 घंटे। समझ गए होगे बात को? तो देखो ये, इसको अगर 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो 2 में अगर हम डिवाइड 1 कर दें तो 480 से 480 कट गया, ये तो कट ही जाएगा ना। या तो देखो ऐसे लिख लो, चलो इस तरीके से नहीं लिखना चाह रहे तो इस तरीके से लिख लो। हमारे हिसाब से हमने देखा कि डिस्टेंस दोनों में बराबर है, कंपेयर कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये तो दोनों में हो गया, यानी कि हम लिख सकते हैं 4x प्लस का y बराबर 8x माइनस वाई लिख सकते हैं।
यानी कि और अगर बुद्धि तेज चलती तो हम इस तरीके से डायरेक्ट लिख सकते थे, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो हम लगाते तो x अपॉन वाई, 2 और 1 3, 2 से 1 गया 1, ये आ जाता। अब ये किसी में भी पुट कर लो, 480 में किया तो 3 1 4x बराबर 4 हो गया। तो यहाँ से करें 4 चौकू 16 थी 48, x बराबर कितना आ गया 30 आ गया। तो यहाँ से देखो हमें क्या निकालना था, धीमी रेलगाड़ी की चाल निकालनी थी। तो यहाँ से 30 हो गई, 30 मीटर प्रति सेकंड हो गई। 18/5 करेंगे, 5 छक्का 30 हो गया, 18 छक्का 108 आना चाहिए था। अब यहाँ पर आंसर 108 होना चाहिए, ठीक है। बाकी तो धीमे वाले की पूछी थी, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लो, चलो एक बार क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। 180 था, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते 5/18, ये आ जाता कितना 50, यानी कि 1 बराबर 50 आ गया, तो 3 बराबर कितना आ जाता 150 आ जाता। यानी कि 150 और 50 का डिफरेंस जोड़ देते तो कितना आ जाता 200 आ जाता। तो 200 से यहाँ करते तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत है भाई, 108 आएगा, ठीक है। चावल की कीमत इतने केजी से बढ़कर इतनी हो जाती है, इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाती है, तो इस पर होने वाले व्यय में कितने % की वृद्धि हुई। तो देखो 45 से बढ़कर कितनी हो गई 63 हो गई। अब कह रहा था खपत में 20% की कमी कर दी। अब खपत मान लो पहले 100 थी, या तो ऐसे कर लो 20 पंजे 100, 1/5, पहले 5 थी, 1 की कमी कर दी तो 4 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 55 25, 5 चौकू 20 और 2 22 हो गया, 4 तियां 12, 4 छंग 24 और 1 25 हो गया। तो कह रहा था कितने % की वृद्धि हुई। तो देखो कितने % की, 25 दूनी 50, यानी कि 25 2 27 की वृद्धि हुई। किससे 225 से गुणा कर दो 100, तो 25 ने मैं 225, 25 चौकू 100 हो गया, 9 तियां 27, 4 तियां 12%। अगला सवाल, चावल की कीमत 45 रुपए प्रति केजी 63, ये सेम आ गया क्या, चलिए कोई बात नहीं, अगला करते हैं। वर्ष 2020 और 2021 के लिए ACEF शाखाओं की औसत बिक्री का अनुपात क्या होगा। तो ये देखो थोड़ा सा अच्छा नहीं है प्रिंट, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसको अच्छे इजीली से कर सकते हो, ज्यादा कठिन नहीं है। तो इस सवाल को आप खुद से कर लेना, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती तो 9919293977 पर आप मुझे डायरेक्ट भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ उसका ये क्लियर होना चाहिए था, मेरे पास जो PDF थी उसमें ये क्लियर ही नहीं था, बिल्कुल कुछ देख नहीं रहा था। रामू ने बैंक में 3 वर्ष के लिए 14,000 जमा किए, जो साधारण ब्याज दे रहा था, उसे कुल इतने रुपए मिले, तो दी जाने वाली ब्याज की दर बताइए। अब यहाँ से देखो 14,000 से उसने किसने कमा लिए, 14,000 से उसने 3360 रुपया कमा लिया। कितने वर्षों में, 3 वर्षों में, यानी कि एक वर्ष में 3 एकम 3, यानी कि 1120 रुपया एक वर्ष में कमाया। 1120 एक वर्ष में किस पे कमाया 14,000 रुपया, ठीक है। गुणे 100 कर दो, 0 से 0 हो गया, ये 0, 14 8 112 आंसर। बाकी आप सिंपल फार्मूला भी लगा सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, किया मैंने उसी से है, बस थोड़ा दिमाग में कैलकुलेशन भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। यहाँ पर R निकालनी थी बटे में 100, तो ये यहाँ से चला गया, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 0 हो गया, 0 से ये 0 चला गया, 14 8 112। एक आदमी 171 किलोमीटर की दूरी इतने की चाल से तय करता है, 84 किलोमीटर की एक और दूरी इतने की चाल से तय करता है, इतनी तीसरी चाल से तय करता है, संपूर्ण यात्रा की औसत चाल। औसत चाल से पता नहीं, अलग ही उन्हें प्यार हो गया है। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हो गया, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी 171 प्लस का 84 और प्लस का 160 हो गया। अब यहाँ से निकालना पड़ेगा टोटल टाइम। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से देखते हैं 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, यानी कि 3 आ गई, ठीक है। तो 42 दूनी 84 आ गई। यहाँ से करेंगे तो ये कैंसिल आउट, 4 चौकू 16 आ गया, ठीक है। तो ऊपर जोड़ देंगे 4 1 5 हो गया, 7 8 7 15 6 21 हो गया, हाथ से लगा 1 2 हो गया, 2 और 1 3 1 4 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा 4 2 6 3 7 हो गया, 4 3 7 2 9 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ से 9 चौक 36 हो गया, बचा कितना है 5, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54, यानी कि 46 से 1/9। अगला सवाल, एक फुटकर विक्रेता ने अपनी वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसमें 21% का लाभ शामिल हो। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है तो उस वस्तु पर उसका वास्तविक लाभ कितना होगा। तो यहाँ से तो सिंपल हो गया भाई, 21% का लाभ और 12% की छूट, प्लस माइनस माइनस 21 गुणे 12/100, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस 9 आ गया, माइनस का 12 एकम 12 हो गया, 12 दूनी 24 1 25, यानी कि 2.52। 9 से पूरा 3 घटा देंगे तो 6 हो गया, 100 से 52 चला गया 48, यानी कि 6.8% का प्रॉफिट होगा। अगला सवाल, ये चीज ध्यान रखो, अगर ऐसे सवाल नहीं पता तो उनको नोट करके रखो, क्योंकि ये टाइम बहुत बचाते हैं। A और B कुछ निश्चित संख्या में ब्लाउज 15 दिनों में और 10 दिनों में सिल सकते हैं। यदि वे B से शुरुआत करते हुए एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कितने दिनों में पूरा होगा। सिंपल है ये तो,
15 दूनी 30, 10 तियां 30 हो गया। शुरू किसने की? बी ने। बी और 3, 3 2 5 काम हो रहा कितने दिन में? 2 दिन में हो रहा था। ठीक है, तो 30 में भाग करेंगे, 5 का 5 छक्का 30 आ गया, 2 का गुणा कर देंगे, 12 दिन आंसर आ जाएगा। क्या बात है भाई, यहाँ पर तो गलत आ रहा है भाई, 12 आ रहा ना, आंसर 12 आना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने इकट्ठा काम करवा दिया। अगर यही पूछना होता तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये तो नहीं कर लिखना चाहिए ना, ये दुनिया भर का ड्रामा लिखे। बताओ एक एक शिफ्ट में 3 3 4 4 सवाल के ऑप्शन गलत दोगे यार, कैसे चलेगा। अब ये अगर इतना ही लिख देते तो डायरेक्ट आ जाता 15 × 10 और इधर हो जाता 25, 25 छक्का 150, 6 आंसर। ठीक है, अब यहाँ से देखो निर्मित त्रिभुज के लंब केंद्र हैं, तो देखो यहाँ पर अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 9, यानी कि x बराबर 0 पर अगर हम y बराबर 0 रख दे तो x बराबर 9 आ जाएगा। अब यहाँ से इस तरीके से बना लो। ठीक है, तो देखो y बराबर 9, y बराबर 9 और x बराबर 0, तो यहाँ पर कहीं मिलेगा 0,9। ठीक है, इसी तरीके से इधर मिलेगा 9,0। ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे होंगे, यानी कि ये 9 है, ये 9 है, और यहाँ पर x और y 0 है, यानी कि 0,0 होंगे। तो लंब केंद्र यहाँ पर कहाँ पड़ेगा? यहीं तो पड़ेगा लंब केंद्र, क्योंकि हमें पता है भाई राइट एंगल ट्रायंगल पर 90 डिग्री पर होता है। बस बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, a + b + c बराबर 0, तो c को तो हम 0 कर दे रहे, तो यहाँ पर देखो जो जो खेल खत्म हो गया उनको हटा दो। यहाँ पर हो गया a⁴ + b⁴ और b² हो गया। ठीक है, इनको इंडिविजुअल डिवाइड कर दें, यानी कि a² b² b² आ गया। यहाँ से समझ में आ गई बात, यानी कि हम यहाँ से देखो अगर लिखना चाहें तो a बराबर माइनस का b लिख सकते हैं, यानी कि a² बराबर b² लिख सकते हैं, यानी कि ये दोनों काट देंगे तो आंसर। अगला सवाल, a और b 3:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक साझेदारी की। 4 महीने बाद a ने अपनी पूंजी का 2 गुना कर दिया, b ने अपनी पूंजी का 40% कम कर दिया। एक वर्ष के अंत में 34 लाख का कुल लाभ में b का हिस्सा कितना होगा? देखो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे 34 में हमें यहाँ पर टोटल से डिवाइड करना होगा, b का हिस्सा निकालना होगा, तो यहाँ पर देखो 17 दूनी 34 आ रहा, 17 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं, अगर बाई चांस मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई ओरल वाली चीज, जैसे टाइम आपके पास कम बचता है, आपके पास टाइम सफिशिएंट नहीं है, तो इस तरीके से आप रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, बाकी देखो करने वाली बात कैसे है, तो देखो यहाँ पर इनको देखो 40% करना है, 40 20 दूनी 40 20 पंजे 100 हो गया, यानी कि काम हमारा चल जाएगा। तो 3 और 5 रहने दो। 4 महीने के बाद इन्होंने 4 महीने तक इन्वेस्ट किया, ए ने अपनी पूंजी को 2 गुना कर दिया, यानी कि 6 कर दिया, और कितने 1 वर्ष के लिए, यानी कि 8 महीने के लिए भी और बचा। बी ने क्या किया, 40% कम कर दिया। 40% का मतलब होता है 2/5, यानी कि यहाँ से अगर करते 5 का 2/5 तो ये कैंसिल आउट, 2 कम कर दिया, यानी कि 3 बचा कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। ये चीज आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखो इनको जोड़ना पड़ता, देखो लेकिन इनको काट लो, 4 दूनी 8 हो गया, इधर से भी 4 दूनी 8 हो गया। अब यहाँ पर देखो बचा क्या, 3 6 दूनी 12 और 3 15 हो गया, इधर 5 3 दूनी 6 6 5 11 हो गया, तो 5 1 6 हो गया, 1 1 2 हो गया, यानी कि 26 बराबर 34 लाख दिया था, हमें निकालना था 11 बराबर 13 दूनी 26 हो गया, और 17 दूनी हो रहा, क्या बात है गलत हो गया क्या? चलो 2 एकम 2 2 3 6 हो गया, और ये 17 हो गया, यानी कि 187 अपॉन कितना हो गया 13। तो यहाँ से कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ गलत कर दिया है, तो यहाँ से तो सब कुछ सही किया हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपके ऑप्शन ही गलत हैं। ठीक है, या तो हो सकता है सवाल के कुछ गड़बड़ हो, या तो ऑप्शन गलत हो सकते हैं, अब यही 2 चीजें हो सकती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब हमारे बस की तो बात है नहीं यहाँ से। ठीक है, अब आप समझ लो एक ही शिफ्ट में 3 3 4 4 क्वेश्चन अगर आपके आएंगे गलत, तो आप क्या करेंगे भाई? अच्छा खासा आदमी फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा। आप ये चीज मान के चलो CGL में CRPF का पेपर से कोई सवाल नहीं आना है। ठीक है, आप ये लिख के ले लो, यहाँ से सवाल आएंगे, इतने घटिया पेपर बनाने वाले भाई क्या ही बताऊं। चलिए फिर कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।